गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी बीपीएससी घटना चक्र क्लास 13 का देखने जा रहे हैं 30 का देखने जा रहे हैं। क्लास 29 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख लीजिए। और आपका पॉलिटी का 7 बजे शाम को अपलोड हो रहा है वीडियो, और हिस्ट्री का 10 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। आपका चैनल का शेयर एकदम न के बराबर है। शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं, क्लास 30। और आने वाले समय में जल्द ही आपका करेंट अफेयर्स और साइंस का क्लास स्टार्ट करेंगे, बीपीएससी घटना चक्र का और साइंस, और बीपीएससी घटना चक्र साइंस का और करंट अफेयर्स का। तो चलिए क्लास देखते हैं आज का। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, आज यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपका क्लास 29 तक का आपका करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो पहला का है सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध स्कॉटिंग चर्च कॉलेज से स्नातक उपाधि प्राप्त की। कहाँ से? स्कॉटिंग चर्च कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। और वर्ष 1920 में वो भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 ईस्वी में हरिपुरा एवं वर्ष 1939 में त्रिपुरी 1938 में हरिपुरा एवं वर्ष 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्राय उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। उन्हें नेताजी उपाधि जर्मन विदेश मंत्रालय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो जर्मनी में। आपका दूसरा का सी। क्वेश्चन नंबर 3, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को द्वारा। तीसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 4, किस घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को अब एक और बड़ा झटका लगा? चौथा का डी। आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह जैसी घटनाओं से ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली का सदमा पहुंचा था। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने यह घोषणा की कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक और बड़ा झटका लगा था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942 में। पांचवा का सी। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 15 जुलाई 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा जुलाई 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मल्ल क्षेत्र में भारतीय द्वारा अपनी राजनीतिक संगठन ऑल मल्ल इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अध्ययन का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि केपी के मेनन नेधाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह के उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। आईएनए का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद जुलाई 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे हिंदी में हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से
1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तब भूला भाई देसाई। छठा का बी। वर्ष 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर, सप्रू जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। कौन कौन? कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर, सप्रू जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों की समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई सिंगापुर में। कहा? सिंगापुर में। सातवां का सी। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मल्य का अंग था। ब्रिटिश मल्य में शामिल 3 भाग थे: फेडरेटेड मल्य स्टेटस, अनफेडरेटेड मल्य स्टेटस, स्टेटस सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है: मलक्का वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य, डिंडिंग वर्तमान नाम मांजुंग वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला, पेनांग वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। सिंगापुर अगस्त 1963 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 ईस्वी को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 ईस्वी को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। कौन? मलेशिया। जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वो मलय का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 8, 1943 में आजाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई सिंगापुर में। आठवां का सी। क्वेश्चन नंबर 9, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई कब? 21 अक्टूबर 1943 को। नौवां का सी। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 10, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो डॉक्टर मोहन सिंह ने। 10वां का बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने की सहायता की? जनरल मोहन सिंह ने। 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह। 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 13 का सी। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में निर्वाचित भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई थी। इसे आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता है। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? शिलभद्र याजी। 14 का सी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी कौन जुड़े? शिलभद्र याजी। 14 का सी। शिलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 15, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था स्वराज द्वीप। 15 का ए। आजाद हिंद फौज के साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया तथा अंडमान द्वीप का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया तथा अंडमान द्वीप का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज रखा। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से
वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। 16 का बी भूला भाई देसाई। 4 लोग थे, पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू तथा भूला भाई देसाई। 5 लोग टोटल वकील थे। क्वेश्चन नंबर 17, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष हुआ था? तो 1946 में। 17 का बी रॉयल इंडियन नेवी RIN विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ था। 18 फरवरी 1946 ईस्वी को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के सैनिकों ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। इस विद्रोह को ब्रिटिश सैनिकों और रॉयल नेवी के युद्धपोतों द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। कौन? 18 का डी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्य विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। अब कैबिनेट मिशन योजना 1946, इससे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 70 बीपीएससी से लेकर 39वीं बीपीएससी तक, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और देखिए, आपका एनसीईआरटी साइंस का वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप वहाँ प्लेलिस्ट में देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। और पॉलिटी और हिस्ट्री का चल रहा है और कुछ करेंट अफेयर्स का भी आपका वीडियो डाला हुआ है। और डेली का डेली शॉर्ट वीडियो 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन का डाला जा रहा है, उसे भी देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो केवल 2। पहला का 2 सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के जिसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पेंथिंक लॉरेंस तथा 2 अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे को भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। कौन कौन? पेंथिंक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सर पी लॉरेंस द्वारा। दूसरा का डी सर पी लॉरेंस या लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 3, कैबिनेट मिशन भारत में आया कब? तो तीसरा का ई हो जाएगा, क्योंकि 1946 में आया था। 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड नहीं था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था, आपका एवी अलेक्जेंडर था, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस था। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो बेवेल नहीं थे, बाकी आपका पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो जे एंड्रयू नहीं थे, आपका पी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, एक तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये थे। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड बेबल 1945 में दोनों से वार्ताएं की।
अब अंतरिम सरकार का गठन 1946, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतरिम अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान। पहला का ये। पूर्ण गठित अंतरिम सरकार वर्ष अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास, गृह विभाग सरदार पटेल के पास, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। क्वेश्चन नंबर 2, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असमय आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? तो सरदार पटेल ने। दूसरा का डी। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो गृह विभाग। नहीं, खाद्य एवं कृषि विभाग। तीसरा का डी। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग, बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो चौथा का सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र के पास प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो पांचवा का सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो जगजीवन राम। छठा का ये। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। सैयद अली जहीर को विधि विभाग दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सातवां का बी। अब भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से क्वेश्चन कल के क्लास में देखते हैं दोस्तों। तो थैंक यू।